नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज रीवा जिले में जिस प्रकार से लगातार घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहे हैं, उससे चिंता का विषय है। आज मनकवार में वो विभत्स घटना जहां एक युवक को काटकर हत्या कर दी गई, उसका मामला शांत नहीं हुआ था। उसके चिता की अग्नि ठंडी नहीं हुई थी कि मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसहा गांव में एक अधजली लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। उसी स्थल पर मैं मौजूद हूं जहां शाम के लगभग 4:30 बजे कुसहा ग्राम पंचायत के सरपंच अली अहमद सिद्दीकी को एक सूचना मिलती है कि एक शव देखा गया है पुल के नीचे। वो मौके पर पहुँचते हैं, वो हमें भी जानकारी देते हैं। विंध्या टाइम्स की टीम भी वहां पहुंचती है। पुल के नीचे बॉडी मिलती है। पुलिस के आने के बाद उसको बाहर निकलवाया जाता है। बाहर निकलने में उसका चेहरा पूर्ण रूपेण जला हुआ है, जिससे अधजली शव का पहचान नहीं हो पाया है। नईगढ़ी थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। इन पूरे मामले पर हमने नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि इसकी जांच पूरी हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। पूरे मामले पर यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर अभी 3 माह पहले एक हत्या हुई थी, उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ और दूसरी हत्या हो गई। कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि जब एक हत्या होती है और उसका खुलासा नहीं होता तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और वो दूसरे हत्या के लिए प्रेरित होते हैं। पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। कुसहा गाँव आए हुए हैं, क्या मामला है? एक और ये आप देख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री सड़क है और जो कटरा मऊगंज मार्ग से अंदर जाती है, पुल के नीचे एक युवक की लाश देखी गई थी। अभी उसको बाहर निकाल के खींच के निकाला गया है। नईगढ़ी पुलिस के थाना प्रभारी भी आए और लोग हैं रामपुर चौकी से। उसका जो चेहरा है पूरा जला दिया गया है। युवक जैसा देखने से लग रहा है कि मुश्किल से 25-26 वर्ष का होगा। पर इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? जैसे पूर्व में हुआ, इसी गांव में यहीं का एक आदिवासी व्यक्ति की दिनेश कौल की हत्या होती है। खबर बनती है, खबर आप सब कवर करते हैं, हम लोग भी चिल्लाते हैं, और फिर दूसरी हत्या, तीसरी हत्या। सबसे बड़ा कारण है कि जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने पूर्व में लिखित भी दिया, हर जगह ज्ञापन दिया, नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष ने दिया कि यूपी की सीमा से लगता हमारा नईगढ़ी क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है और कई रास्ते जो यहाँ से जोड़ते हैं। दिनेश कौल की हत्या का है, जब थाने में जाइए या किसी जिम्मेवार से बात करिए तो उनका कहना है कि सागर से रिपोर्ट नहीं आई। अगर सागर से रिपोर्ट नहीं आई तो हत्यारे जो देखते हैं कि एक हत्या की है, क्या हुआ इससे, जैसा कि ये पहले हम लोग छोटे थे तो 4-6 साल में कहीं बड़े जिलों में और शहरों में हत्या की बात सुनते थे। एक दिन में 4-4, 5-5 हत्या आई। अभी मनकेवार की आप देखें कि किस तरह से काट के मारा गया। तो एक तो यहाँ पे संसाधन की कोई कमी माने व्यवस्था ही नहीं है। चौकी में अब चले जाइए, 2 लोग थे, यहाँ है ताला लगा होगा, गाड़ी तक नहीं है। ये पूरा यूपी से लगा एरिया है। कोरेक्स देखिए, यहीं सारे जो अनैतिक काम होते हैं इसी क्षेत्र से होते हैं। और यहाँ कोरेक्स, गांजा, शराब, और ये हो ना हो कहीं से बाहर से लाकर हत्या करके यहाँ फेंका गया हो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से चेहरे को जलाया गया है। तो आपके माध्यम से मांग है कि बार की नौटंकी के एफएसएल की, उसकी एफएसएल की नहीं आई। हरदी तिवरियान के एक 17 वर्ष के, देवरी सगरान के जो एक 17 वर्ष के युवक की हत्या हुई, 6 महीने हुआ, नहीं आई। मुद्रिका कौल में 715 दिन लगे, सुखवरिया गुप्ता में लगे। तो कब तक इस तरह की माने न्याय जो प्रशासन का और विभाग का काम है करना, उसके लिए रोज़ लड़ना पड़े तो कौन रोज़ लड़ेगा? और एक दिन इसी तरह से जैसे आप मनकवार में देखे हैं कि हत्या का जो चश्मदीद था, जो हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए पैरवी कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से एक दिन हम लोगों की हत्या कर दी जाएगी। तो इस घटना के बाद जो दोनों एफएसएल के नाम पे रोना रोया जा रहा है कि रिपोर्ट नहीं आई, तो एसपी मैडम उनकी रिपोर्ट मंगवाती क्यों नहीं है? कितने महीने में सागर से आएगी? सागर कोई उसमें काला पानी थोड़ी है। आज तो शाम को बैठिए, सुबह सागर चले जाएंगे। तो ऐसा करे कि वो दोनों हत्याओं का खुलासा हो और इसका जिससे क्षेत्र में जो भय का वातावरण है वो शांत हो।
अभी हमने पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से बात की। उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एफएसएल की जांच के नाम पर जिस प्रकार से नौटंकी चल रही है, देवरी हत्याकांड में 17 वर्षीय किशोर की हत्या का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। वहीं इसी स्थल से 500 मीटर पहले एक हत्या 3 महीने पहले हुई थी, आज तक उसका भी खुलासा नहीं हुआ और इस तीसरी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मऊगंज पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर से तत्काल इन सभी मामलों का खुलासा करने की मांग की है। जब तक आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।